नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्रम से सभी वीडियो आप देखते चलिए। चलिए, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? सभी लोग आ गए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। आच्छादित का बताना है भाई, आच्छादित का विच्छेद करना है आपको। चलिए तो यहाँ पर आपका जो बनेगा, सबसे पहले बात ये संधि कौन सी है, ये व्यंजन संधि है, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा आधन छादित, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ये आपका बनेगा, ठीक है। छा से पहले हमेशा चा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। अर्थात शक्ति को हम लोग इस प्रकार से बोल दिया है, ये किस प्रकार से, तो ये जो आपका है इसे हम बोल देते हैं स्वर भक्ति के अनुसार, ठीक है। स्वर भक्ति के अनुसार ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन कौन है यहाँ पर, और महाप्राण व्यंजन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। जो घा है ये आपका महाप्राण व्यंजन होगा, ठीक है, जिसका जवाब सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ रहा था, इसमें से कौन सी क्रिया है। पढ़ रहा था, पढ़ रहा था में जो आपकी क्रिया है वो आपकी कौन सी है। तो जवाब यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, इसमें जो आपकी है भाई वो आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो उसमें संयुक्त। वह खाने लगा, खाने लगा, वह कूद पड़ा, वह पढ़ रहा था। तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं आपकी हो, जैसे तोता पढ़ता रहा, ठीक है, ऐसे हो जाए, हुआ रोने लगा। तो ऐसी क्रिया जो होती हैं साथ साथ में वो आपकी हो जाएगी संयुक्त क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या होगा। पितृधन अनुमति, तो पितृधन अनुमति का जो सही संधि पद बनेगा वो आपको बनेगा कौन, पितृउन्मति बनेगा, ठीक है। पितृउन्मति ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है पर्यायवाची, यहाँ पर दिया है दूध का पर्यायवाची बताना है, और दूध का पर्यायवाची क्या बनेगा भाई। चलिए 156 का जवाब देना है, और 156 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका स्तन्य हो जाएगा, ठीक है, स्तन्य हो जाएगा। और भी शब्द होते हैं, ठीक है, दुग्ध पेय क्षीर अमृत स्तन्य, ठीक है, खीर नहीं क्षीर बोले हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेच्छा, प्रेच्छा, और यहाँ पर प्रेच्छा का जो पर्यायवाची बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, आपका दृष्टि हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्रेच्छा का पर्यायवाची आपका दृष्टि हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं नेत्र, नयन, लोचन, दृग, आँख, ठीक है, उसी की आपकी है। अगला है विरासत, विरासत यहाँ पर बताना है विरासत का पर्यायवाची, और विरासत शब्द का पर्यायवाची होता है दाय, क्या होता है, दाय। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा ये। और भी इसके पर्यायवाची होते हैं न्याय, धरोहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि आपको यार अलावा जो आपके हैं इनको अरेंज करना है, जैसे कि आपको हर एक वीडियो में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक हम बता देते हैं, अदर आपको यहाँ पर समझ जाएंगे। पहला जो आपका है ये आपका अपनी जगह स्थिर रहेगा, जो 6 नंबर है ये भी आपका अपनी जगह स्थिर रहेगा। परिवर्तन सिर्फ आपका यार अलावा में होना है, इनको अरेंजमेंट करके आपको लगाना है। सही क्रम देखा जाए तो आपका क्या बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पर पहले नंबर से पढ़ के कि होलोग्राफी एक विशेष, होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल भिन्न है, और इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे लेंसलेस फोटोग्राफी कहते हैं। देखो इस क्रम में आपका जैसे हमने बताया उस क्रम से बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर बनेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं और इनको आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और गद्यांश आपको दिया है, कुछ गद्यांश होते हैं जिनके प्रश्न
आपको आसानी से पता होता है। जैसे गांधी जी के बारे में दिया गया है, तो गांधी जी का अगर गद्यांश ना भी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप इसके आप जवाब दे सकते हैं। वैसे आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर जो कि त्रुटियाँ हैं इनको हम लोग समझेंगे, कहाँ पर आपकी त्रुटि है या नहीं त्रुटि है। अगर त्रुटि है तो उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका दिया है, कुछ उसके प्राप्त करने में दांवपेच लगा रहे हैं। सुंदरता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिसमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उनका लाभ उठाने में मग्न हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर त्रुटि, आपको यहाँ पर है त्रुटि, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं। अगर इसको देखा जाए, शुद्ध किया जाए तो हो जाएगा क्या कि इस वाक्य में उसके के स्थान पर उसको लगा देना चाहिए, ठीक है। कुछ उसको प्राप्त करने में, ये आपकी थोड़ी सी बारीकी त्रुटि थी यहाँ पर आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या त्रुटि आपकी है, इसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है, मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। अच्छा, शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है, सभी बातें सही, यहाँ पर कोई त्रुटि आपकी नहीं है, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पर देखना है क्या त्रुटि है कि लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का स्वाभाविक रूप है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। तो यहाँ पर लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती, ये थोड़ी सी त्रुटि है। क्या होना चाहिए, तो दिखाती शब्द की जगह अगर दर्शाती कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर दर्शाती अगर यहाँ पर कर दिया जाए तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर में त्रुटि थी। चलिए यहाँ पर 170 का जवाब देना है कि परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका जो सही होना चाहिए, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, ठीक है। परीक्षा में केवल, आपको में भी आपका लगा होना चाहिए, में केवल 4 दिन बचे हैं, इस प्रकार से यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। में के स्थान पर के लिखा गया है, बस ये समझिए। अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन थे। छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन थे, और ये आपके थे कौन, याद रखिएगा, ये आपके थे सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलान करना है। देखते हैं कैसे मिलान होगा। देखिए, पगडंडियों का जमाना, ये जो निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय हैं, ठीक है। इनके आपके कौन हैं, कुबेर नाथ राय हैं, इसका 4 हो जाएगा। रसात्मक बोध के विचित्र रूप, यह आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसमें आपका ये हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्या निवास मिश्र जी का है, ये इसका क्रम से है। विवाह योग जो बचा हुआ है आपका गुलाब राय, इनका गुलाब राय हो जाएगा। इस क्रम में देखा जाए तो आपका 4, 1, 3, 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, तो यहाँ पर आपका भारतीय वृत्ति का संबंध जो आपका है वो आपके अद्भुत रस से है। किससे है, आपके अद्भुत रस से है, याद रखिएगा। कुछ नए प्रश्न हैं जिनको आप पढ़ना है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार है। जहाँ बिना कारण के, देखो दिया है, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विभावना बोलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विभावना अलंकार। अगला है, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रस सूत्र के जनक हैं आपके भरत मुनि। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इनको माना जाता है और इनके अनुसार रसों की संख्या आपकी 8 है, जबकि काव्य रसों में देखा जाए तो आपकी संख्या कितनी है, 9 है। और श्रृंगार रस को हम लोग सबसे रस मानते हैं, ठीक है। अगला है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यहाँ पर आपका जो अलंकार है याद रखिए, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार है, जो लोगों ने पढ़ा होगा पहले से तो आसानी से हो जाएगा। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान की अभेद आरोप कर दिया जाए वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्यवाद निबंध के लेखक कौन है।
साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद के निबंध के जो लेखक है वो आपके कौन से हैं? तो याद रखिए ये आपके हैं आपके डॉक्टर नागेंद्र हैं। ठीक है, कौन है आपके? डॉक्टर नागेंद्र हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि छायोत्तर को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? छायावाद को प्रतिबिंबवाद। और छायावाद को प्रतिबिंबवाद आपके कहा है रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है, सी नंबर आपको हो जाएगा, रामविलास शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। ये पंक्ति आपकी कामायनी के है। और कामायनी में किस सर्ग से ली गई है पंक्ति? ये भी हमने आपको बहुत बार बताया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, ये कर्म सर्ग से लिया गया है। ठीक है, कर्म सर्ग से आपका ये लिया गया है जो कि आपके कामायनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य में प्रवेश हुआ था अर्थात किस विधा से प्रवेश हुआ था, ये हुआ था आपके आलोचना से। ठीक है, यह आपके आलोचना से इन्होंने एंट्री किया था। ठीक है, आलोचना विधा से। अगला है, रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा जो दिया है वो किसने दिया है? चलिए, तो रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा जो दिया है आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी। और प्रेम चिनगारी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नजफ अली हो जाएगा। ठीक है, नजफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु परानन पानी। यहाँ पर अलंकार पूछा है, सखित सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु पराजन पानी, ये जी है आपका। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जन्म शब्द है जो कि आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। 183 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, मन मनहु जानो, ये शब्द आपके देखने को मिलते हैं। अगला है, सौ शिवधन मन्नाल गिनाई तोरहु राम गणेश गुसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार है? और अगर आपने यहाँ पर इस पंक्ति में जो अलंकार है वो आपका हो जाएगा कौन सा? उपमा अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, उपमा अलंकार है। ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, 184 का ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर कह सकते हैं जहाँ दो वस्तुओं के रूप, रंग, गुण या धर्म के आधार पर समानता का बोध हो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। अगला है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत जो आपके हैं वो आपके हैं स्वामी रामानंद। ठीक है, स्वामी रामानंद। 185 का ऑप्शन से हो जाएगा। हिंदी साहित्य में पूछा है और हिंदी साहित्य में रामकाव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत जो आपके हैं स्वामी रामानंद है। रामानंद की बात करें तो रामानंद का जो जन्म हुआ था 1299 में प्रयाग में हुआ था। इनके गुरु का नाम था राघवानंद और राम भक्ति को सांप्रदायिक रूप देने वाले प्रथम आचार्य आपके थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? देखिए, संयुक्त स्वर आपका पूछा है तो संयुक्त स्वर आपके जो हो जाएंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त स्वर। सभी लोग जवाब साथ में दीजिए। और संयुक्त स्वर आ जाएंगे ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका ए बनता है वो आपको किस प्रकार से, तो आपका छोटा आ प्लस ई को मिलाने से बनता है ए। आई की अगर बात करें तो आई बनता है छोटा प्लस ए। अगर औ की बात करें तो छोटा और आपके ओ, इस प्रकार से मिलके बनते हैं। ठीक है, अगला है, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार, तो मानक हिंदी का आधार क्या है आपका? तो याद रखिए खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली आपका ए नंबर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, ये आपकी किससे विकसित हुई है? तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके अर्धमगधी अभ्रंश से हुई है। ठीक है, कहाँ से हुई है? अर्धमगधी अभ्रंश से हुई है आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, अगला है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो 189 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी आर्य भाषा का आरंभ। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा।
जलधि में कौन सा समास है? जलधि। चलिए भाई, जलधि में जो समास है वो आपका कौन सा है? जलधि। अर्थात देखा जाए जलधि, यहाँ पर जल को धारण किया हुआ, ठीक है, जल को धारण किया हुआ, बहुरी तो दिख नहीं रहा है, तो जल को धारण किया हुआ को शब्द आपको मिलता है किसमें? आपके तत्पुरुष समास में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। 8 कनौजिया 9 चूहे, 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? और 191 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, अलगाव की स्थिति। क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में समास कौन हो जाएगा? चक्रपाण, तो चक्रपाण अर्थात जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, विष्णु भगवान होता है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुब्री समास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा उच्छावास का संधिविच्छेद है? उच्छावास का संधिविच्छेद, और उच्छावास का संधिविच्छेद आपका बनेगा उद्धन श्वास बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? उद्धन श्वास बनेगा। 193 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए इसका जवाब दीजिए, संयुक्त व्यंजन। 194। तो देखो, संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, और यहाँ पर छात्र ज्ञा और श्रा जो परिश्रम वाला होता है ना, लेकिन यहाँ पर जो फा दिया है, फा, ये आपका यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला है, अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या कितनी है? अलंकार जो होते हैं मुख्यतः वो आपके 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है, 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है, शब्द अलंकार और आपके अर्थ अलंकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कौन सा कर्मधारय समास है? यहाँ पर देखिए, कर्मधारय समास यहाँ पर दिया है नील गगन, नील गगन, ठीक है। पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है। नील शब्द आपका विशेषण है, गगन शब्द विशेष है, और जहाँ पर विशेष विशेषण होता है वहाँ पर आपका कर्मधारय होता है। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी का पर्यायवाची, कौमुदी का पर्यायवाची आपका होता है चांदनी, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चांदनी होता है, जैसे चंद्रिका, ज्योत्सना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न संख्या, मतलब एक गद्यांश दिया है, लेकिन इस गद्यांश का जो आंसर है हो सकता है आपको मिल जाए थोड़ा सा। सच्चा आनंद किससे मिलता है? तो सच्चा आनंद जो मिलता है सुंदर और सत्य से मिलता है। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक आपके कौन हो जाएंगे भाई? दूसरा का जवाब देना है, हंस पत्रिका के संपादक बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है, हंस पत्रिका के संपादक आपके प्रेमचंद, ठीक है। ये आपकी 1930 में बनारस से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर इसका जवाब आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, प्रश्न का लेवल भी ठीक ठाक है और कठिन प्रश्न भी हैं। अगर मिलान इलान अगर सही से कर लिया है या अलावा वाले तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन अगर त्रुटि होने की संभावना इस प्रकार के टेस्ट में ज़्यादा होती है ना, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए और डेली का डेली रिवीजन करिए भाई। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जीएस का टेस्ट कब होता है? तो जीएस का जो टेस्ट होता है सुबह 7 बजे होता है, ठीक है, सुबह 7 बजे। तो जीएस का टेस्ट आप लगा सकते हैं और अच्छे प्रश्न होते हैं लेवल के, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।